नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छे से चला रहे होंगे। इस इन्वेस्टमेंट जर्नी के बीच आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे चाहिए तो बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा। और रोज़ाना 2 वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। 2 वीडियोस में डेली अपलोड कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों के डाउट्स में क्लियर कर सकूं। और दोस्तों, साथ ही साथ आप मेरे एक और नए चैनल कहानीकार राहुल लोगो आप देख सकते हैं, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां भी मैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपका कोई पोर्टफोलियो हो, आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हो कि मैं इन SIPs में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए कैसे रहेंगे, तो आप वहाँ मुझे कमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू में उस चैनल पर कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ जाकर भी मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, 2 कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं। दोनों कमेंट्स सेम ही हैं। एक कमेंट जो मेल आईडी से आया है, रिहान रोड ऐसा करके कुछ, रिहान करके कुछ मेल आईडी है, उससे कमेंट आया हुआ है। और एक कमेंट मोहन जोशी जी का आया हुआ है। दोनों का कहना है कि एज 50 है और SIP में इन्वेस्टमेंट करना है। मोहन जोशी जी ने कहा है कि मुझे 10,000 रुपये की SIP शुरू करनी है। और जो हमारे दूसरे सर हैं, उन्होंने SIP का अमाउंट नहीं बताया है, लेकिन एज दोनों की सेम है, तो टॉपिक दोनों का सेम है। तो अगर आपकी भी 50 के आसपास की एज है और आप लोग भी SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे दोनों व्यूवर्स हैं जिनके कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं, सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स इसी तरह के आते हैं कि देखिए अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट कुछ भी अपना शुरू नहीं किया, जल्दी जल्दी एज हमारी 45 से 50 तक चली गई और हम सोचते ही रह गए कि हम इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन नहीं कर पाए। देखिए, जिन लोगों की एज अभी कम है, आप लोग ऐसा मत कीजिए, मौके को मत गंवाइए। आप देखिए, कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं अमाउंट बढ़ाकर SIP करूँगा, मैं अभी रुक जाता हूँ 2-4 साल, मेरी अभी इनकम बढ़ने वाली है, मैं तब SIP करूँगा। उससे तो अच्छा है कि आप SIP अभी शुरू करें, भले ही आप कम अमाउंट से करें, लेकिन उसको टाइमली शुरू करें। टाइमली SIP स्टार्ट करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग की पावर SIP में काम करती है और जितने लॉन्ग टाइम आप SIP को चलाते हैं आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। फिलहाल बात करते हैं, एज 50 की है। 50 की एज में SIP शुरू करनी है और कितने की करनी है? 10,000 रुपये पर मंथ की SIP हमें यहाँ पर स्टार्ट करनी है। तो कौन से प्लान्स हमारे लिए बढ़िया रहेंगे? देखिए, म्यूचुअल फंड में वैसे तो काफ़ी सारे हमें प्लान्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, बहुत सारे प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हर एक प्लान हर एक आदमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, 10,000 रुपये की SIP आपको करनी है, 50 की एज है, अगले 10 या 12 साल आप SIP को चलाना चाहते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें जो रिस्क हमारी है लेने की क्षमता है वो हमारी घटती है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो जो रिस्क वाले फंड्स हैं, आपको उसमें अपना एलोकेशन थोड़ा सा घटाना चाहिए। अगर आपकी एज 30-35 साल के आसपास है तो बिल्कुल आप अच्छा रिस्क लीजिए, लेकिन अगर आपकी एज 50 क्रॉस कर रही है तो आप कोशिश करें कि आप कम रिस्क वाले प्लान में ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिस्क वाले प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पैसों का एलोकेशन आप ना रखें। तो यही सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो प्लान्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैं पोर्टफोलियो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो को, चाहे तो आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, स्मॉल कैप को यहाँ कंसीडर हम लोग करेंगे, लेकिन एलोकेशन उसका हम कम रखेंगे। स्मॉल कैप को भी कंसीडर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 12 साल है, आप 12 साल कम से कम SIP को चलाएंगे, तो स्मॉल कैप को कंसीडर किया जा सकता है। और दोस्तों, साथ ही साथ एक कमेंट पर मैं और थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, अभी मेरे याद आ गया, क्योंकि वो कई बार मुझे कमेंट वो कर चुके हैं। देखिए, एक मैम का कमेंट आता है और रोज़ उनका कमेंट मेरे पास आ रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। उनका कहना है कि सर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से हमें शुरू करना चाहिए। डायरेक्ट प्लान्स में वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं मैम। देखिए मैम, अगर आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एंजल वन से भी कर सकते हैं, आप ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। अब पर्टिकुलर किसी एक ऐप के बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता
क्योंकि देखिए एक्सपेंस रेशियो का इसमें से थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकता है, तो आप एक बार खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ग्रो ऐप में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्रो ऐप मुझे ठीक लगा। आप ऐसा नहीं है कि ग्रो ऐप का कोई प्रमोशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार ग्रो ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। ग्रो ऐप चलाने में ईजी है और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप ईटी मनी भी देख सकते हैं, मैं ईटी मनी भी मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी बढ़िया वो भी ऐप है, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी कमेंट मुझे मैम का नहीं मिला, 2-3 बार इनका कमेंट मेरे पास आ चुका है। ये इनका कुछ व्लॉग चैनल है, उससे इनका कमेंट आता है। चलिए मिल गया, रश्मि व्लॉग, रश्मि जी ने कमेंट मुझे किया था। इनका कहना है कि डायरेक्ट एसआईपी इन्हें करनी है तो कहाँ से करें। देखिए डायरेक्ट एसआईपी अगर आपको करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्रो ऐप हो गया, हमारा ईटी मनी हो गया, आप इन ऐप्स के थ्रू आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट करने संबंधित उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कमेंट में ही आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। वैसे आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, बहुत ही इसमें सिंपल तरीके से आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकती हैं। और देखिए आपका अगर ये भी सवाल था कि डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान्स, देखिए डायरेक्ट प्लान्स में क्या होता है ना कि आपको खुद से ही सब कुछ मैनेज करना होगा, और रेगुलर प्लान्स में ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको कोई एक, आप मान लीजिए एक कोई मीडिएटर बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आपको कुछ खर्चा तो देखिए देना ही पड़ेगा, इसको आप सुविधा शुल्क भी कह सकते हैं। जब आप कोई सुविधा लेंगे तो थोड़ा बहुत शुल्क आपको देना पड़ेगा, लगभग 1% के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे वहाँ पे करना होगा एक्सपेंस रेशियो। तो आप खुद से ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर आप खुद से कैपेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट प्लान्स आप ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से इतना मैनेज नहीं कर पाऊँगा, मुझे किसी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप रेगुलर प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान्स में देखिए डिफरेंस तो काफ़ी आना है, 1% का डिफरेंस फ्यूचर में काफ़ी बड़ा ये अमाउंट बन जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर हम तो डायरेक्ट प्लान्स में बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, हम लोग नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर हम इन्वेस्ट करें या ना करें। आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप डायरेक्ट में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं रेगुलर में कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप रेगुलरली अपना कंटिन्यूसली ज़रूर कीजिए। तो रश्मि जी उम्मीद करता हूं कि आपका भी जो कमेंट था वो क्लियर हुआ होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी हम लोग रखेंगे, स्मॉल कैप रखेंगे। अब स्मॉल कैप हमें कितना रखना है, 10,000 की एसआईपी है, 50 की एज है, मेरे हिसाब से 3,000 रुपये महीना का स्मॉल कैप यहाँ पर सफिशेंट रहने वाला है। 3,000 रुपये महीना, इससे ज़्यादा आपको स्मॉल कैप में एलोकेशन रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अब इन 3,000 में आप 2 प्लान्स ले सकते हैं, 2 प्लान्स। आप एक निपॉन इंडिया रख सकते हैं, निपॉन इंडिया, एक आप एचडीएफसी स्मॉल कैप को भी रख सकते हैं। दोनों के रिटर्न्स पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं, तो 3,000 रुपये की एसआईपी आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगली कैटेगरी, आप मिड कैप को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मिड कैप, मिड कैप में आप कितना अमाउंट रख सकते हैं, देखिए मिड कैप में आप रख सकते हैं 4,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना। अब इन 4,000 में भी आप 2 प्लान्स रख सकते हैं। वो 2 प्लान्स कौन से वाले हो सकते हैं, एक आप एसबीआई को रख सकते हैं, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, इसे आप रख सकते हैं। देखिए इसके पास्ट रिटर्न्स एसबीआई मैग्नम के बहुत बढ़िया रहे हैं। उस फंड की सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इसकी होल्डिंग्स बहुत बढ़िया है एसबीआई मैग्नम की, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसके रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है फंड का, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और दूसरे फंड की अगर मैं बात करूं तो दूसरा फंड आप यहाँ पर रख सकते हैं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। कोटक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बढ़िया रिटर्न्स है कोटक के भी, और सबसे अच्छी बात है इसका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड्स की तुलना में काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। तो 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी आप यहाँ रख सकते हैं, आपके टोटल 7,000 बन जाते हैं। एक कैटेगरी आप और रख सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, कौन सा इंडेक्स फंड, आप यहाँ पर निफ्टी 50 यूटीआई निफ्टी 50 को रख सकते हैं। अमाउंट यहाँ पर आप रख सकते हैं बाकी का 3,000 रुपये पर मंथ। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने 10,000 रुपये को मैनेज कर सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ज़रूरी है एज के अकॉर्डिंग। अगर आप की ड्यूरेशन यहाँ 12 साल से भी कम होती
फिर प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले में एक एसआईपी आपको ज़रूर सलाह देता कि आप हाइब्रिड फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन आपकी ड्यूरेशन ठीक है, इतनी भी कम नहीं है, 12 साल की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी होती है। अच्छे रिटर्न्स प्योर इक्विटी फंड से भी जनरेट किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने चूज़ की है। थोड़ा सा पैसा आपका रिस्क में भी डाला है, 3000 रुपये महीना स्मॉल कैप को कंसिडर किया है। मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं कोटक एमर्जिंग और एसबीआई मैग्नम के काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। होल्डिंग्स दोनों की काफ़ी बढ़िया है। मिड कैप कैटेगरी आपके लिए ज़रूर रखनी चाहिए, आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये बहुत हाई रिस्क में आती है और ना ये बिल्कुल कम रिस्क वाले फंड से, ये थोड़ी सी एक मॉडरेट कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ज़रूर अपने पैसे का लोकेशन रखना चाहिए। थोड़ा सा सेफ साइड आपको रखने के लिए इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 में आपका 3000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि ये 3000 रुपये महीना इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा डायरेक्टली और कहीं नहीं। एक्सपेंस रेशो का बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत कम एक्सपेंस रेशो रहेगा, इसलिए इंडेक्स फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। रिटर्न्स की बात करूँ स्मॉल कैप कैटेगरी से तो लगभग 24% के रिटर्न्स पास्ट में हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप कैटेगरी में 19 से 20% के रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स में बता रहा हूँ, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हमें अगले 10 से 12 साल के लिए ही करना है, तो इसी को आधार थोड़ा सा हम मानकर चलेंगे। निफ्टी 50 की बात करूँ 13 से 14% के रिटर्न्स आपको यहाँ भी देखने को मिले हैं। तो इतने रिटर्न्स पास्ट के 10 to 11 ईयर्स में इन फंड्स ने बनाकर हमें दिए हैं, लेकिन पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। फ्यूचर में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए इतना यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। 10,000 की टोटल एसआईपी अमाउंट है हमारा 10,000 पर मंथ। अगर हम इस तरह से अपना पोर्टफोलियो लेकर चलते हैं, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप एक ओवरऑल रिटर्न की बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया, अगर इतना भी हमें मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन सेफ साइड रिटर्न्स थोड़े से कम लेकर चलते हैं। 15% के रिटर्न्स मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ लेकर चल रहा हूँ। 15 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि इतने लेकर चलूँ कि उससे कम ना हो, उससे ज़्यादा ही आपको मिले, जैसा कि पास्ट में हमें मिले भी हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड है, गारंटी नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ कम या ज़्यादा की हो सकती हैं। ड्यूरेशन 12 ईयर्स की यहाँ पर सर ने मुझे बताई थी, 12 ईयर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा और फाइनली वैल्यू हमारे पैसे की क्या बन सकती है वो देख लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू। चलिए देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,40,000 रुपये का, और जो फाइनली वैल्यू है 40,35,000 की हमें देखने को मिल सकती है, अगर हम कुछ इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। देखिए आप इसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये पोर्टफोलियो बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पोर्टफोलियो बताया तो ये अच्छे रिटर्न्स ही देगा। देखिए कम या ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस करने की मैंने कोशिश की है आपके पोर्टफोलियो को, आपके एज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।